बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टॉपिक है कोरिलेशन। कोरिलेशन मींस हमें को मींस टू एंड रिलेशन, दो वेरिएबल्स के दरमियान में हम रिलेशन मालूम करेंगे कि क्या उनमें ताल्लुक़ होता है। कोरिलेशन हमारे पास थ्री टाइप्स की हैं: पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन एंड नो कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन जब दोनों हमारे पास वेरिएबल्स की या दोनों डाटा की डायरेक्शन एक ही हो, या तो दोनों बढ़ रहे हो या तो दोनों कम हो रहे हो, या तो दो हमारे और नेगेटिव होती है एक बढ़ रहा हो, एक इंक्रीज़ हो रहा हो, एक डिक्रीज़ हो रहा हो। और नो कोरिलेशन मतलब दोनों में आपस में कोई ताल्लुक़ ही नहीं मिल रहा हो, स्कैटर्ड डायग्राम हो, बिखरे हुए हो, डाटा बिखरा हुआ हो, कोई ताल्लुक़ ना बन रहा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन मींस कि आपके पास एक अगर आप में से कोई स्टूडेंट है, वो स्टैट्स में भी बहुत अच्छे नंबर ले रहा है और वो पीडीज़ में भी बहुत अच्छे नंबर ले रहा है, तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर वो स्टैट्स में भी डाउन नंबर ले रहा है, अच्छे नंबर नहीं ले रहा, और वो पीडीज़ में भी अच्छे नंबर नहीं ले रहा, तो दोनों तरफ वो एक ही जैसा रिएक्शन शो कर रहा है। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड पॉजिटिव कोरिलेशन। लेकिन एक में वो बहुत अच्छे नंबर ले रहा है और एक में वो बिल्कुल अच्छे नंबर नहीं ले रहा, तो ये इन्वर्स रिलेशन एंड दिस इज़ कॉल्ड नेगेटिव कोरिलेशन। और जब डाटा बिल्कुल बिखरा हो, बिल्कुल आपको डाटा की समझ ना आ रही हो, तो वो स्कैटर डायग्राम होता है। जनरल लैंग्वेज में हम ऐसे कहते हैं, इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो कि आप लोग खुद रीड कीजिएगा, लेकिन स्कैटर्ड से मैं बताऊं कि जैसे कोई ताल्लुक़ ना हो बात में, जैसे हम दो अनयूजुअल चीज़ों को जोड़ दें तो वो नो कोरिलेशन होती है। जैसे अगर हम कहते हैं कि किसी की कोई एक अनयूजुअल सी बिल्कुल एग्जांपल हम लें, जो जिनका दो चीज़ों का या दो वेरिएबल्स का आपस में बिल्कुल ही कोई ताल्लुक़ ही ना बनता हो, कि किसी कोई बात हम पकड़ के किसी भी बात से मिला दें, तो वो नो कोरिलेशन कहलाएगी। हमारे पास कोरिलेशन जो सबसे फेमस फार्मूलाज हैं वो कार्ल पियर्सन कोरिलेशन से कहा भी यही जाता है, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन। उसकी वजह ये कि कार्ल पियर्सन ने अपने ही नाम पे, वो साइंटिस्ट ने अपने ही नाम पे इसका नाम रखा, इसलिए इसको पियर्सन प्रोडक्ट कोरिलेशन भी कहते हैं। और ये इसके फार्मूले हैं, इसके डिफरेंट फार्मूले। एक ये फार्मूला भी है, ये अबाउट मीन है। इसको कोरिलेशन के साइन को रो भी बोला जाता है, रो, RHO रो। और वैसे इसका साइन R होता है, स्मॉल r। कोरिलेशन कोफिशिएंट का साइन, एक फार्मूला ये भी है, एक फार्मूला इसका ये भी है। सो नेक्स्ट हमारे पास पेज पे आ जाते हैं। यहाँ से हमारे पास कोरिलेशन का फॉर्मूला किस तरह बनता है रिग्रेशन लाइन से, वो बना के आपको दिखाया हुआ है। 10.5 एग्जांपल है जिसमें वो कहता है कैलकुलेट करें मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। सो आप कोई सा भी फार्मूला ले लें और उस फार्मूले में जो जो चीज़ें मांगी हुई हैं, जैसे अगर ये वाला फॉर एग्ज़ाम्पल हम पहला फार्मूला लेते हैं, ये वाला, तो इसमें हमें x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार का प्रोडक्ट चाहिए और उसका सम चाहिए। x माइनस एक्स बार, इससे मुराद है कि सबसे पहले हमारे पास मीन होना चाहिए, तो हम डाटा का सबसे पहले मीन निकाल लेंगे। मीन कैसे निकालते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल ये x है, मैं इसमें एक आपको निकाल के बता देती हूँ कि कैसे हम निकालेंगे। जैसे x है 1 2 3 4 5, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन का होता है समेशन x ओवर n। तो हमारे पास हो जाएगा 15, और कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं? 5। 15 डिवाइडेड बाई 5, तो ये मीन हमारे पास यहाँ पे 3 है। सो x की जो जो वैल्यूज़ हैं उससे हम मीन को माइनस करते जाएंगे, तो ये x माइनस एक्स बार आ जाएगा। जैसे 1 माइनस 3, तो मेरे पास आ गया एक मिनट सिर्फ वेट,